क्रिटिकल थिंकिंग के उपयोग और प्रक्रिया। बेनिफिट्स एंड प्रोसेस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कोई कहे कि क्रिटिकल थिंकिंग का उपयोग हम रोजमर्रा के काम करते वक्त कई बार करते हैं, तो ये सच है। अनजाने में हम ये करते रहते हैं। आइए जानते हैं कि ये कौन कौन सी चीजों में करते रहते हैं। तर्क लगाना। कई बार काम करते वक्त कोई एक निर्णय लेने पर इसका कैसे और कितना फायदा होगा और कौन सी संभावनाएं उपलब्ध है या निर्माण हो सकती है, ऐसे कई तर्क लगाने की जरूरत होती है। इन तर्कों के आधार पर आगे के निर्णय लिए जा सकते हैं। तर्क लगाने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग प्रक्रिया की जरूरत होती है। तुलना करते वक्त। जब अनेक विकल्प मौजूद हो, तब उनकी तुलना करके उनमें से एक विकल्प का चुनाव करना पड़ता है। ये तुलना करते वक्त क्रिटिकल थिंकिंग प्रक्रिया का उपयोग हो सकता है। समस्या सुलझाने के लिए, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, ये प्रक्रिया ही सवाल और प्रतिसवाल करने से शुरू होती है। इसलिए कोई भी सवाल या कोई भी समस्या सुलझाने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया अमल में लाई जाए तो जल्द से जल्द उसके उपाय मिल सकते हैं और समय की भी बचत होती है। विश्लेषण के समय और निर्णय प्रक्रिया में, समस्या की पहचान कर उसके कारण ढूंढकर उसके कौन से उपाय उपलब्ध हैं, इसकी जांच करने को ही उस बात का विश्लेषण करना कहते हैं। इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत कारगर साबित होती है। क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया। ये शीर्षक सुनकर आपको लगेगा कि ये कोई जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इस प्रक्रिया पर हम रोजमर्रा के जीवन में बहुत सहजता से अमल करते हैं। लेकिन विशेष रूप से इस प्रक्रिया को कैसे किया जाता है, ये हम देखते हैं। जिस बात पर या चीज पर क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया लागू करनी है, उस बात के बारे में सोचें। अब उससे कौन, कब, क्यों, कैसे, कभी, कहाँ, ऐसे सवाल पूछें। इसे हिंदी में 6 क कहते हैं। अब इस हर सवाल पर प्रति सवाल पूछें। मिसाल के तौर पर, किसने कहा? ये सवाल है, ऐसा मानकर चलें, और इस सवाल पर क्या मैं उसे पहचानता हूं? क्या उसे ये बात कहने का अधिकार है? क्या उसकी बातों से मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वो आदमी इतना महत्वपूर्ण है? ऐसे प्रति सवाल पूछें। 6 क कार से तैयार हुए ऐसे सवाल पर प्रति सवाल तैयार करें। कुछ ही देर में आपको पता चलेगा कि आप किसी एक निर्णय तक पहुंचे हैं और वो निर्णय सटीक है और योग्य है। उसके बाद मुझे इससे क्या सीखने मिला? कौन से नए गुण मुझे ग्रहण करने जरूरी हैं या जो मुझ में पहले से मौजूद थे लेकिन मुझे उनके बारे में पता ही नहीं था? उन गुणों की सूची तैयार करें। आप देखेंगे कि ये अनुभव बहुत ही मजेदार रहेगा।